नमस्कार। मैं हूं आशुतोष सिंह। आप देख रहे हैं 00AA मीडिया नेटवर्क। एक जरूरी सूचना उत्तर प्रदेश के सभी 80,000 विक्रेताओं को मैं बताना चाहता हूं, यानी कोटेदार भाइयों को। जैसा कि आप जानते हैं, नवंबर एनएफएसए योजना के अंतर्गत जो खाद्यान्न वितरण होना था उसकी तिथि निर्धारित की गई थी 6 तारीख से लेकर के 16 तारीख, यानी 6 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक पहले चक्र का नवंबर माह का एनएफएसए योजना का खाद्यान्न वितरण करने की तिथि जारी हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी हमारे आला अधिकारी, विभागीय अधिकारी के द्वारा। वो डेट 16 पूरा होने के बाद एक नया शासनादेश जारी हुआ जिसमें 2 दिन डेट को वृद्धि किया गया, यानी और बढ़ाया गया। और आज के दिन यानी 18 तारीख को लगभग 2 बजे के बाद एक और निर्देश आया है लखनऊ से कि 3 दिन के लिए डेट को और बढ़ा दिया गया है, यानी 21 तारीख तक आप खाद्यान्न वितरित कर सकते हैं। तो जितने भी उचित दर विक्रेता यानी उत्तर प्रदेश के 80,000 कोटेदार भाई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप घबराएं नहीं। जिनके यहाँ खाद्यान्न नहीं पहुंचा है वो तुरंत अपना खाद्यान्न मंगवा लें और 21 तारीख तक आपका खाद्यान्न वितरण होगा। आपकी ई पॉस मशीन चलेगी, इस बात का ध्यान देंगे। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेता हैं, मैं आशुतोष सिंह, आप सबको ये जरूरी सूचना थी, जो देना था उसको मैंने बताया। आइए चलते हैं, एक और जरूरी सूचना मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके देश में, आपके प्रदेश में आपका संगठन यानी ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ फेडरेशन आपके लिए कितना प्रयासरत है और लगातार प्रयास कर रहा है कि कोटेदारों की आय में वृद्धि हो, उसके बारे में मैं अवगत कराता हूं। आप सभी डीलर भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, पूरे स्वतंत्र भारत के लगभग 5 लाख उचित दर विक्रेता हैं, यानी कोटेदार भाई हैं। आप सभी को यह जरूरी सूचना है, ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ फेडरेशन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बिशंबर बसु जी के नेतृत्व में नेशनल कमेटी के सभी सदस्यों और देश के सभी विक्रेताओं को ये बात जानना अति आवश्यक है। प्रिय साथियों, 20 मार्च 2023 को फेडरेशन द्वारा पार्लियामेंट मार्च की घोषणा की गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडीएस पर अब तक 20 मार्च की तिथि जो निर्धारित की गई थी उसको बदल करके अब 22 मार्च रख दिया गया है। संसद में इस सवाल को उठाया जाएगा। माननीय सांसद महोदय हमारे लिए आवाज बन करके संसद भवन में अपनी बात को रखेंगे कि पीडीएस डीलरों को आय में काफी कम है, जो पीडीएस डीलरों का आय काफी कम है, उनका कमीशन कम है, उनको भारत सरकार व समस्त प्रदेशों की सरकार मानदेय दे। इस पर विचार करे, पार्लियामेंट में ऐसा प्रस्ताव रखेंगे माननीय सांसद महोदय। उनका नाम अभी गुप्त रखा गया है, क्योंकि जानते हैं हमारा लोकतांत्रिक देश है, जो विपक्ष नेता प्रतिपक्ष है उनके ऊपर दोषारोपण करने लगेगा और इस पे पॉलिटिक्स बाजी होने लगेगी। इसी के चलते अभी नाम को मैं गुप्त रख रहा हूं और मैं बता रहा हूं 22 मार्च 2023 को पार्लियामेंट के पास हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। समस्त प्रदेश व पूरे भारत के राशन विक्रेता एकत्रित होकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बिशंबर बसु जी के आदेशानुसार अपने समस्त प्रदेशों के ऑल इंडिया फेयर प्राइस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी व अपने जनपद व अपने तहसील व अपने कमिश्नरी स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबके निर्देशानुसार ऑल इंडिया फेयर प्राइस संगठन एकत्रित होकर अपनी उपस्थिति का आभास कराएगा और कहीं ना कहीं भारत सरकार से अपनी मांग को रखेगा। जो हमारी 8 सूत्रीय मांग है, जिसमें कोटेदारों को सरकारी कर्मचारी की तरह सरकार व्यवहार करे। दूसरी चीज कि जितने भी डीलर भाई हैं जिनकी कोरोना काल में आकस्मिक मृत्यु हो गई, इस कोरोना की वजह से कोरोना पीरियड में उन्होंने राशन वितरण किया
और अपने परिवार के जान को जोखिम में डाल करके घर घर खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया। भारत सरकार के जो एनएफएसए योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण होता है, इसको स्पष्ट रूप से पारदर्शिता तरीके से एकदम बिल्कुल स्वच्छ व साफ तरीके से गरीबों का खाद्यान्न उन तक पहुंचाया। और इस 125 करोड़ देशवासियों को जो हर महीने में खाद्यान्न पहुंचाते हैं, उन डीलरों के बारे में भी सरकार को विचार करना होगा। तो सरकार से मांग करेंगे। और हमारी जो अगली योजना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो 8 सूत्रीय मांग है, उसमें यह भी है कि किसी भी डीलर का 50,000 प्रतिमाह से कम आय नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट हमारा कमीशन कुंटल पीछे 450 रुपए करे। व एक और जरूरी उसमें मांग जो हमारी है, प्रमुख मांगों में से, वो ये है, 1 नेशन 1 कार्ड, तो 1 कमीशन भी होना चाहिए। यदि दिल्ली के कोटेदार को 250 रुपया प्रति कुंटल कमीशन मिलता है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, गोवा, हर जगह के कोटेदारों को 250 रुपया कमीशन मिलना चाहिए। हमारी मांगे स्पष्ट हैं, 1 नेशन 1 कार्ड, तो 1 कमीशन भी होना चाहिए। जब राजस्थान जैसे प्रदेश में मानदेय दिया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी मानदेय दिया जाना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। ऑल इंडिया फेयर प्राइस संगठन के समस्त पदाधिकारी अपनी मांग को लगातार मनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आप सभी उचित दर विक्रेताओं से भी निवेदन है कि आप सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मेरा नारा है। अभी नहीं तो कभी नहीं। शासन इस समय जगा है। माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे यूपी के सीएम हैं। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पीएम हैं। तो हम उनसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हम डीलरों के बारे में भी विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जरूरी सूचना, 3 दिन डेट बढ़ गया है भाई। आप सभी अपना वितरण सुचारू रूप से करें। धन्यवाद आप सभी का। मैं आशुतोष सिंह, 008 मीडिया नेटवर्क, आप सभी का चैनल।